Hello everyone. Today I am here to teach you the second poem of your class 12th Flamingo book. The poem name is An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. Students, this poem is an excerpt from Stephen Spender's collected poem which was published in 1964. कलेक्टेड पोएम करके एक बुक आई थी स्टीफन स्पेंडर की. ये जो आपकी पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, उसी का ही एक एक्सर्प्ट है. इन दिस पोएम द पोएट हैज़ नरेटेड द सिचुएशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ स्लम एरियाज ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो स्लम एरिया के बच्चे थे, क्या उनकी कंडीशन था, उनके ऊपर ये पोएम लिखी है. तो लेट्स बिगिन दिस पोएम. फर्स्ट स्टैंजा देखिए इस पोएम का जो है, इसमें पोएट ने हमें बताया है जो स्टूडेंट्स है वो किस तरह के हैं स्लम एरिया के एक स्कूल क्लासरूम में. जैसे कि ये टाइटल है इस पोएम का, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. एलिमेंट्री स्कूल मतलब जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं. स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. स्लम एरिया जो होता है, जो वो झुग्गी झोपड़ियों वाला जो एरिया होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्लम. सो जैसे कि टाइटल बता रहा है कि स्लम एरिया के जो स्कूल क्लासरूम है उसके बारे में पोएट ने एक्सप्लेन किया है. ठीक है. सो इस पोएम में फर्स्ट स्टैंजा देखिए, स्टूडेंट्स की सिचुएशन के बारे में बताया है. पोएट ने बताया कि स्टूडेंट किस तरह के हैं. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn brown their pallor. अब पोएट यहाँ पे कहते हैं, देखिए मैं साथ साथ आपको इसकी पोएटिक डिवाइसेस भी बताती जाऊँगी, तो ध्यान से सुनिएगा. फार फार, यहाँ पे रिपीटिशन है, फार वर्ड रिपीट हो रहा है. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स. यहाँ पोएट कहता है कि ये जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस फेसेस, बच्चे जो हैं इनके जो फेसेस है बहुत दूर है, बहुत दूर है. फ्रॉम गस्टी वेव्स. गस्टी मतलब होता है स्टॉमी. वेव्स जो लहरें हैं, मतलब स्टॉमी लहरें मतलब बहुत तेज लहरों से. कौन सी तेज लहरें हैं यहाँ पर जो गस्टी वेव्स हैं, दिस इज़ मेटाफर जो है किसके लिए यूज़ हो रही है. ये बेसिक जो नेसेसिटी की जो चीज़ें होती हैं, जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, उनसे भी ये बच्चे जो हैं बहुत दूर हैं. बेसिक नेसेसिटी की जो मतलब होती हैं एक इंसान की, तो कहते हैं कि हर किसी को मिलनी चाहिए. बट पॉइंट दिखा रहा है कि स्लम एरिया में इन बच्चों की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं ये उनसे भी बहुत दूर हैं. लाइक रूटलेस. लाइक वर्ड आ रहा है तो यहाँ पे सिमिली भी पोइटिक डिवाइस हो जाएगी. रूटलेस का मतलब यहाँ पर जैसे रूटलेस होता है कि जिनकी रूट्स नहीं हो. अब पोइट कहते हैं ये जो बच्चे हैं वैसे जैसे जिनकी रूट्स नहीं है. इनके रूट्स नहीं है मतलब इनके परिवार में कोई इनका ख्याल रखने वाला नहीं है. ये इतने गरीब हैं, इनके पेरेंट्स इतने गरीब हैं कि इनके बेसिक इनकी ज़रूरतों की पूरी करने की इनके घर में कोई ऐसा नहीं है जो इनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, इनका ध्यान रखे, इनकी टेक केयर कर सके. वीड्स मतलब होता है जो हमारे हमने देखा हो घास के साथ जो हमारे कभी एक्स्ट्रा पौधे से निकल आते हैं जो कि अच्छे नहीं होते, मतलब दे आर यूज़लेस, तो उनको जो हम बोलते हैं दैट इज़ वीड्स. तो यहाँ पर वही चीज़ है. पोएट ने बोला है इन बच्चों को कि दे आर लाइक रूटलेस वीड्स. वीड्स मतलब अनवांटेड, मतलब कि जिनकी कोई चाह नहीं है फैमिली में, कोई इनको ये नहीं कहता कि हाँ ये बच्चे हमारे हैं, हमें इनका ध्यान रखना है. इस तरह के किसी को कोई चिंता नहीं है इनकी. द हेयर टर्न ब्राउन देयर पैलर. पैलर मीन्स येलो फेस. जो उनका फेस है कमजोरी की वजह से पीला पड़ गया है. तो पोएट कहते हैं इनके पीले फेस जो पीले पड़ चुके हैं कमजोरी की वजह से, भूख की वजह से, तो उन फेसेस पर जो उनके हेयर टर्न मुड़े हुए जो बाल हैं फेस पर पड़ते रहते हैं, पड़े हुए हैं. द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड. अब इन्हीं बच्चों में पोएट एक लड़की के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पर एक लड़की है जो लंबी लड़की है, वो अपना हेड जो है वेट डाउन मतलब बेंड डाउन करके, सिर झुका के
बैठी हुई है। अब यूजुअली जो लोग हैं वो सिर झुका के कब बैठते हैं, जब वो परेशान होते हैं। तो यहाँ पर पोएट ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो लड़की है ये डिप्रेस है, पॉवर्टी, गरीबी से, भूखमरी से, इसके घर में, इसमें परिवार में जो दिक्कतें आ रही हैं उसकी वजह से ये परेशान है, इसीलिए ये अपना हेड डाउन करके बैठी है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड आइज। पेपर सीमिंग मतलब यहाँ पर भी मेटाफर है, पेपर की तरह दिखने वाला, मतलब बहुत ही दुबला पतला लड़का। तो यहाँ पर पोएट जो है वो शो कर रहा है कि वो लड़का बहुत ही दुबला पतला है और क्या कहते हैं कि उसकी जो आंखें रैट की तरह हैं। रैट की तरह मतलब जैसे रैट की आंखें लाल होती हैं, तो इस बच्चे की जो आंखें हैं वो भूख से लाल हो रही हैं। वो लड़का बहुत भूखा है, वो इतना दुबला पतला है कि उसने आज तक पेट भर के खाना नहीं खाया। तो इसलिए पोएट ने यहाँ पर शो किया ये जो दुबला पतला लड़का है इसकी आंखों में अभी भी भूख है, वो क्लास में बैठा है लेकिन वो भूखा है। द स्टंटेड, स्टंटेड मीन्स होता है अनडेवलप्ड, मतलब वो बच्चा जो अभी पूरी तरह से, मतलब जो उसको नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा है, ग्रोइंग करने के लिए प्रॉपरली वो ग्रो नहीं हो पा रहा है, उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो वो इसलिए अनडेवलप्ड है। अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। अब एक और बच्चे के बारे में क्या बता रहे हैं, जो ये लड़का है अनडेवलप्ड है और ये क्या है, अनलकी, मतलब भी दुर्भाग्यशाली है। मतलब जो एक होता है कि लकी बच्चे होते हैं, तो कहते हैं अनलकी है, दुर्भाग्य है इसका। दुर्भाग्य क्या है कि ये वारिस है। हायर मीन्स होता है वारिस होना। किसका वारिस है, ट्विस्टेड बोन्स का। ये एक बीमारी होती है स्टूडेंट जिसमें बोन्स जो होती है वो मुड़ी हुई होती हैं। तो अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि ये अनलकी है क्योंकि ये ट्विस्टेड बोन्स जो बीमारी है मुड़ी हुई बोन्स का, उसका वारिस है। रिसाइटिंग ए फादर्स गिनाल डिजीज़, जो कि बता रहा है अपने फादर की गिनाल्ड डिजीज़। गिनाल्ड होता है जिसमें बोन्स जो होती हैं बेंट होती हैं, मुड़ी हुई होती हैं। तो कहते हैं कि जैसे बच्चों को यूजुअली क्या होता है कि विरासत में ज़मीन जायदाद मिलती है, लेकिन यहाँ पर पोएट शो कर रहे हैं कि ये जो बच्चा है ये अनलकी है क्योंकि इसको विरासत में अपने फादर की गिनाल्ड डिजीज़ मिली है, जिसकी वजह से इसकी जो बोन्स है वो मुड़ी हुई हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वो अपने डेस्क पर से ही यही पढ़ाई कर रहा है, मतलब वो इन्हीं से ही परेशान है, अपनी बीमारी से परेशान है। वो वहाँ क्लास में बैठ के कुछ नया नहीं सीख रहा है, अपनी बीमारी को ही वो वहाँ अपनी डेस्क से पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास। अब देखिए यहाँ पर पोएट कह रहे हैं ये जो डिम क्लास मतलब जहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग नहीं होती है, रोशनी नहीं होती है प्रॉपर, तो वो कहते हैं कि ऐसी डिम क्लास में पीछे वन अननोटेड, एक ऐसा बच्चा जिसका ध्यान नहीं है, मतलब जिसका ध्यान क्लास में नहीं है। स्वीट एंड यंग, जो कि छोटा सा है और बहुत ही स्वीट है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम। अब देखिए यहाँ पर जिन जिन के बारे में पोएट ने पहले बताया था, उन बच्चों को कोई हेड डाउन करके बैठा है, कोई बहुत पतला है, किसी की बोन्स ट्विस्टेड है, तो हर एक बच्चा किसी ना उससे परेशान है। लेकिन यहाँ पर पोएट कह रहे हैं एक बच्चा ऐसा है जो कि सपनों में रह रहा है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, वो बाहर देख रहा है, सपनों में मस्त है। और वो किस चीज़ को देख रहा है बाहर, ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम, जो कि ट्री रूम, देखिए यहाँ पर भी मेटाफर है, ट्री कोई रूम नहीं होता है, लेकिन ये जो ट्री है वो स्क्विरल के लिए रूम है क्योंकि वो वहीं पर रहती है, ट्री स्क्विरल का ये घर है। तो कहते हैं जो स्क्विरल है वहाँ अपने घर पे खेल रही है, और स्क्विरल्स गेम भी यहाँ पर मेटाफर है। स्क्विरल यहाँ पे जो है फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रही है, इंजॉय को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो बच्चा है क्लास में बैठा हुआ है लेकिन ये फ्री नहीं है, इंजॉय नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है, लेकिन ये जब बाहर देख रहा है तो बाहर देखता है कि किस तरह से ये जो स्क्विरल है अपने घर के बाहर खेल रही है, जो कि फ्री है और इंजॉय कर रही है। अदर देन दिस, मतलब ये जो बच्चा है बाकी स्टूडेंट से अलग है। बाकी स्टूडेंट जो है किसी ना किसी परेशानी में है, लेकिन ये जो बच्चा है ये बाकी स्टूडेंट से अलग है। अब देखिए सेकंड स्टेंजा में क्या बताया है, ऑन सॉर क्रीम वॉल्स डोनेशन। फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने जो था स्टूडेंट्स के बारे में बताया था कि इस्लाम एरिया की क्लास में स्कूल में स्टूडेंट्स कैसे थे। अब देखिए स्कूल के बारे में क्या बताता है, पोएट कह रहा है कि ऑन सॉर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, इस क्लास की जो दीवारें हैं वो क्रीम पीली पड़ गई हैं और उनमें सौर मतलब दरारें भी हैं। तो
क्रीम वॉल मतलब वो जो दीवारें हैं उनका जो पेंट है वो फेड हो गया है और वो फेडेड हो गई है और उन वो दीवारों में दरारें पड़ गई है जो कि शो करिए। अब देखिए यहाँ पर जो है पन पोएटिक डिवाइस है। पन पोएटिक डिवाइस ये होता है मतलब एक वर्ड के दो मीनिंग निकल रहे हो जहाँ पे। तो पोएट कहना चाहता है कि डोनेशंस जो ये स्कूल है इनकी जो दीवारें डोनेशन से बनी हुई हैं, लेकिन वो डोनेशन से जो दीवारें बनी है ये पहले कभी बनी थी और इनका प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। नेग्लिजेंस की वजह से, सोसाइटी की नेग्लिजेंस की वजह से यहाँ की दीवारें हैं वो पीली पड़ गई हैं, फेड हो गई हैं और उनमें दरारें पड़ने लग गई हैं। और इन्हीं डोनेशंस में से ही कई लोगों ने क्या देखो क्या लिखा है, शेक्सपियर्स हेड। स्कूल की दीवारों पर शेक्सपियर का हेड लगा हुआ है। शेक्सपियर का हेड मतलब एक पिक्चर लगी हुई है शेक्सपियर की। अब देखिए यहाँ पर शेक्सपियर की पिक्चर, एक यहाँ पे सिनेक्डॉक पोएटिक डिवाइस है जिसका मीनिंग कुछ और होता है। अब देखिए यहाँ पर हेड, शेक्सपियर का हेड नहीं लगा हुआ है, हेड का मतलब है यहाँ पर शेक्सपियर की पिक्चर लगी हुई है। अब यहाँ पर पोइट क्या शो कर रहा है, पोइट कहते हैं देखिए कितनी आयरनी है, मतलब ये स्कूल जहाँ पर लोग इतने ज़्यादा पुअर हैं जिनको खाने तक को प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, भरपेट खाना नहीं मिलता है, वहाँ पर शेक्सपियर की पिक्चर लगा रखी है। शेक्सपियर को क्या माना जाता है कि शेक्सपियर के जितने भी ड्रामाज हैं, जितनी भी इनकी राइटिंग है, उन सब में शेक्सपियर ने रॉयल फैमिलीज़ के बारे में लिखा है, अमीर लोगों के बारे में लिखा है। इनकी राइटिंग में, शेक्सपियर की राइटिंग में पॉवर्टी का कहीं भी जिक्र नहीं आता है। ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर ने गरीबी नहीं देखी थी, तभी इन्होंने अपनी जितने भी ड्रामा और पोइट्री और जो इनके नॉवेल्स थे उसमें कहीं पे भी इन्होंने गरीबी का एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसका मतलब वो कहते हैं कि उस शेक्सपियर की पिक्चर का यहाँ पर लगाने से क्या फ़ायदा, जिसने आज तक गरीबी देखी नहीं, उसकी पिक्चर जो है एक गरीब एरिया के स्कूल में जहाँ पर जो कि बहुत गरीब है वहाँ लगा रखी है। नेक्स्ट देखिए क्लाउडलेस एट डॉन, एक और पिक्चर लगा रखी है। डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग। कहते हैं एक अर्ली मॉर्निंग का सीन है जो कि क्लाउडलेस है, मतलब जिसमें स्काई क्लियर है। अर्ली मॉर्निंग में क्लियर स्काई मतलब यहाँ पर शो कर रहा है कि जो ये बच्चों का फ्यूचर है मतलब क्लियर होना चाहिए, जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट होना चाहिए। बट यहाँ पर भी पोएट यहाँ पे आयरनी शो करता है और कहता है कि इन बच्चों का फ्यूचर जो है, जिन बच्चों का इतना फ्यूचर ख़राब है, वहाँ पर इन्होंने ब्राइट फ्यूचर के लिए क्लियर स्काई की पिक्चर लगा रखी है। नेक्स्ट है सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज़। अब इसमें कहता है कि जो सिविलाइज्ड है मतलब ऐसी शहर की फ़ोटो लगा रखी है जहाँ पर जो लोग हैं सिविलाइज्ड, पढ़े लिखे हैं। डॉम राइडिंग जो है पर्सोनिफिकेशन है। देखिए डॉम जो है बड़ी बड़ी इमारतें वो राइड नहीं कर सकती, शहर में घूम नहीं सकती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सिटी में, पूरी सिटी जो है उनसे ही भरी हुई है। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों की जो बिल्डिंग्स हैं उनकी फ़ोटो इस स्कूल में, स्लम एरिया के स्कूल में लगा रखी है, जिसका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं बनती। बेल्ड फ्लॉरी टायरोलीज वैली। अब पोइट कहते हैं कि इसमें टायरोलीज वैली, स्टूडेंट्स एक ऑस्ट्रेलिया की वैली का सीन है जिसका नाम टायरोलीज है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लावर्स वगैरह है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे बेल शॉप का सीन है जो कि एक टायरोलीज वैली का सीन लगा रखा है जो कि फूलों से भरी हुई है। तो पोइट कहता है कि ये बच्चे जिनका पूरा बचपन, जिनकी पूरी लाइफ छोटी छोटी गलियों में बीती है, जिन्होंने कभी नेचर को करीब से नहीं देखा हुआ है, वहाँ पर ये टायरोलीज वैली लगाने का जो है कोई सेंस नहीं है। इन जो ये पिक्चर्स लगा रखी है इनके स्कूल में, इनकी क्लास में, ये बिल्कुल भी इन बच्चों के जो लाइफस्टाइल है उससे मैच नहीं करती है, सेंसलेस है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। ओपन हैंडेड मैप वो होता है स्टूडेंट, जैसे कि पुराने टाइम में जो राजा महाराजा थे जब कोई टेरिटरी जीतते थे तो वो जो मैप होता था वो खुद ही उसमें जो है बाउंड्रीज़ ड्रॉ किया करते थे। तो जब उनको कोई और नई टेरिटरी जीत लेते थे वो अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सपेंड कर लेते थे खुद से। दैट इज़ कॉल्ड, उसे ओपन हैंडेड बोला जाता कि वो खुद से ही एक्सटेंड कर सकते थे। तो कहते हैं कि यहाँ पर एक ओपन हैंडेड मैप लगाया गया है और जिसमें क्या दिखाया है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जिसमें जो दुनिया है वो अपनी ही दुनिया को दिखा रही है। वर्ल्ड कर रही है मतलब दिखा रही है, मतलब जो लोग बढ़ते जा रहे हैं आगे, जो अमीर लोग हैं वो और भी ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं,
उन लोगों के बारे में दिखा रहे हैं। तो पोएट कहता है कि ये लोग जिनकी जो दुनिया इन गलियों तक, इस स्लम एरिया तक ही सीमित है, उनकी क्लास में इस ओपन हैंडेड मैप लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इनसे जो है इस बच्चों का ये जो यहाँ पर फ्यूचर है ये सिर्फ यहीं गलियों तक ही है, इस स्लम एरिया तक है, इस यहाँ पर इनका वर्ल्ड यही है। तो ये जो दुनिया इन्होंने ओपन हैंडेड मैप जो लगा रखा है ये पर एक आयरनी है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, और फिर भी इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड, कहते ये जो विंडो है जिसमें से ये लोग बाहर देखते हैं यही इनकी दुनिया है। नॉट दिस मैप, ये मैप इनकी दुनिया नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फोग, जहाँ ये खिड़कियों से बाहर ये जो दुनिया देखते हैं, पोइट कहते हैं कि वहाँ जहाँ पर ये दुनिया देख रहे हैं अपनी, वहाँ पर इनका जो फ्यूचर है किससे पेंट किया गया है, फोग से पेंट किया गया है। यहाँ पर भी मेटाफर है कि फ्यूचर को हम फोग से पेंट कहीं नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पोएट कहना चाहता है कि जिस तरह फोग में हर चीज़ हमें धुंधली दिखाई देती है, हेजी होता है, कुछ भी क्लियर नहीं होता, वैसे ही इन बच्चों का जो फ्यूचर है यहाँ पर इस स्कूल में, इस एरिया में रहते हुए बिल्कुल भी क्लियर नहीं है और इनका जो फ्यूचर है वो भी बहुत धुंधला है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई, ये बच्चे जो छोटी छोटी गलियों में रहते हैं और इनके ऊपर का जो आसमान है, लीड स्काई अगेन इज मेटाफर, इसका मतलब है लीड स्काई मतलब ग्रे कलर का स्काई। ग्रे स्काई कब होता है, जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो पोइट कहता है कि इनका जो बचपन है, इनके जो जहाँ पर ये लोग रहते हैं वो एरिया है बिल्कुल छोटी छोटी गलियों का, जिसमें इनका जो आसमान है वो भी पॉल्यूटेड है, इनको खुला आसमान, साफ आसमान भी देखने को नहीं मिलता है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, क्रेप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, ये बच्चे जो हैं नेचर से बहुत बहुत दूर हैं, नदियों से बहुत दूर है, केप्स मतलब समुद्री एरिया से बहुत दूर है। स्टार ऑफ वर्ड्स, देखिए यहाँ पर स्टार ऑफ वर्ड्स लगाया मतलब एजुकेशन वर्ल्ड से ये बहुत दूर है। तो इन बच्चों का जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा नेचर से बहुत दूर, एजुकेशन से बहुत दूर है, और इनका जो घर है जो जहाँ ये रहते हैं वो जो है पोल्यूटेड एरिया में है, जहाँ पर इनका जो फ्यूचर है बहुत ही ज़्यादा धुंधला है। नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा में पोएट ने जो बताया है वो है इन स्टूडेंट्स की लाइफ के बारे में, उनकी क्या कंडीशन है लाइफ में उसके बारे में बताया है। तो देखिए, श्योरली शेक्सपियर इज़ विक्ड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि यकीनन जो शेक्सपियर है वो बुरा है, इनके लिए बुरा है क्योंकि वो शेक्सपियर जिसने कभी पॉवर्टी को फील ही नहीं किया है, जिसने कभी पॉवर्टी को जाना ही नहीं, उसके बारे में लिखा ही नहीं, तो वो इन बच्चों के लिए बुरा है क्योंकि वो हमेशा रॉयल फैमिलीज़ के लिए, अमीर लोगों के बारे में ही रहता है, अमीर लोगों के जैसा ही सोचता है। तो वो कहता है कि ये जो है इनके जो स्लम एरिया के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए बहुत ही बुरा एग्जाम्पल है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और ये मैप भी एक बुरा एग्जाम्पल है क्योंकि इन लोगों की दुनिया जो है वो स्लम एरिया तक ही है, ये बाहर की दुनिया के बारे में नहीं जानते, बाहर की दुनिया से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो मैप है ये भी इनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। अब पोइट कहते हैं कि ये जो शिप का और सन के जो सीन है, ये जो इतने ब्यूटीफुल सीन इनके क्लास में लगाए हैं, बल्कि ये जो सीन है इनको देखकर इन बच्चों के मन में आता है, लालच आ जाता है इनको पाने का, जिसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, चोरी करना सीखते हैं, स्टील करना सीखते हैं। तो ये बल्कि ये जो अच्छी चीज़ें हैं शिप के और सन के, ये जो सीन लगा रखे हैं, ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड के जो सीन लगा रखे हैं, ये बच्चों को बुरे रास्ते पर ले जाने के लिए टेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब उनको लालच दे रहे हैं। फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, वो ज़िंदगी जो धीरे धीरे है इनकी क्रैम्प्ड होल्स होते हैं, मतलब ये जो छोटे से होल से क्रैम्प्ड है, जो मुड़े हुए से ये जो होल से जो इनके घर हैं, धीरे धीरे इनकी जो लाइफ है इसी में ही कैद होकर रह गई है। फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट, देखिए अभी पोइट ने पिछले स्टेंजा में बताया था कि इनका जो फ्यूचर है वो फोक से मतलब धुंधला है। अब यहाँ पर पोइट क्या कह रहा है कि इनका जो फ्यूचर है फोक से
अब कहाँ तक है, एंडलेस नाइट। एंडलेस देखिए यहाँ पर ट्रांसफर एपिथेट है, मतलब एंडलेस नाइट का मतलब ऐसी रात जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, इतना पेनफुल रात है। तो पोइट कहते हैं कि इनका जो फ्यूचर है इतना धुंधला है कि वो जो फ्यूचर इनका धुंधला है वो बिल्कुल ऐसी रात की तरह है जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाली। इनकी लाइफ का जो पेन है, जो दुख है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग हीप मतलब होता है कूड़े का ढेर। तो यहाँ पर स्लैग हीप किसे बोला है, इनकी पुअर, ये जो पुअर लोग हैं इनकी बॉडी को बोला है। ढेर मतलब इनके बॉडी। कहते हैं कि इनकी जो बॉडी है, दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बॉन्स। अब कहते हैं इन बच्चों ने क्या पहना हुआ है, इन बच्चों ने जैसे हम लोगों ने कपड़े पहन रखे होते, कहते हैं इनकी बॉडी पर जो इन्होंने स्किन पहनी हुई है, इतनी पतली स्किन है वो कि उसमें से इनकी बोन्स जो हैं वो भी बाहर बिल्कुल क्लियर विजिबल हो रही। पीप्ड मतलब वो बाहर झाँक कर दिख रही हैं, झाँक रही हैं इनकी बोन्स। मतलब इनकी जो बॉडी है ये इतने ज़्यादा स्लिम है कि इनकी जो बोन्स है वो भी क्लियर विजिबल हैं। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। और इन्होंने, इन बच्चों ने क्या किया, स्टील के स्पेक्टेकल्स, चश्मे पहन रखे हैं जिसकी ग्लासेस को इन्होंने जोड़ा हुआ है, जैसे कि लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन सिमिली है यहाँ पर। बॉटल बिट्स मतलब जो बॉटल, कांच की बॉटल के जो टुकड़े जब स्टोन पे, पत्थर पे रखते हैं तो वो बिखर जाते हैं, जैसे टूटी हुई बॉटल के टुकड़े होते हैं, उन ग्लासेस को इन्होंने जोड़ के जो अपने स्टील के स्पेक्टेकल्स पहने हुए हैं। तो किस तरह से पॉइंट कह रहे हैं कि इनकी जो लाइफ है वो भी ऐसी बिखरी हुई सी है, और इसमें ये जो है छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी क्या करते हैं, जोड़ के, और कैसे किस तरह से वो अपने आप को, अपने उन चीज़ों को अपने लिए पूरा करते हैं। और वो जो चीज़ें उन्हें कभी पूरी भी नहीं मिलती हैं, तो जो कुछ उन्हें मिलता है वो उन्हीं से ही अपना गुजारा करते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम। अब यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं कि इन लोगों का जो समय है और जो इनका स्पेस है वो कहाँ, फोगी, धुंधले स्लम में ही बीत रहा है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम। अब यहाँ पे पॉइंट कहता है कि तो इनकी क्लास में जो मैप लग रहा है उस पर ब्लॉट कर दो, मतलब धब्बा लगा दो इन स्लम से। मतलब कहते हैं कि पोइट कहना चाहते हैं कि जो स्लम इस मैप में दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन मैप्स में एक धब्बा लगा दो इन स्लम्स का, कि ये स्लम भी इसी मैप का एक हिस्सा है। और ये स्लम कैसे है, एज बिग एज डूम। डूम मतलब होता है जो हमारा लास्ट दिन होता है, जैसे बोल माना जाता है कि डिस्ट्रक्शन, जब सब कुछ ख़त्म होने वाले, तबाही वाला दिन, विनाश वाला दिन। तो कहते हैं कि ये ऐसा स्लम में इतना बड़ा है कि जितना, जैसे कि डिस्ट्रक्शन प्रॉपर यहाँ पर जो है, कहते हैं कि बिल्कुल जैसे सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इतना बड़ा, वैसे ही जो स्लम है ये उस कगार तक पहुँच गया है। तो यहाँ पर पोइट ने जो है बहुत ही, कह सकते हैं, स्लम चिल्ड्रन की ग्रिम रियलिटी को शो किया है। अब इससे आगे देखिए, फोर्थ स्टेंजा जो है, फोर्थ स्टेंजा में पोइट है हमें सजेस्ट कर रहा है कि कैसे इनकी कंडीशन को बेटर किया जा सकता है। तो पोइट क्या कह रहा है, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम देयर विंडोज। अब पोइट यहाँ पर अपील कर रहा है गवर्नर से, सरकार से, इंस्पेक्टर और विजिटर से कि वो जो है इनकी तरफ ध्यान दें। दिस मैप बिकम देयर विंडो, और जो इनकी दुनिया है उसको क्या करें, ये जो क्लास में इनके मैप लग रहे हैं, उन्हें वो मैप जो है इनकी विंडोज़ के बाहर जो ये दुनिया देखते हैं, वो दुनिया इतनी ही ब्यूटीफुल हो जाए जितनी कि उन मैप्स में दिखाई गई है। तो ये जो मैप है ये ही इनकी दुनिया बन जाए, जो ये अपनी खिड़कियों में से ये जो इनकी दुनिया देखते हैं, ये मैप जो है उनकी दुनिया बन जाए, उतनी ही ब्यूटीफुल हो जाए इनकी भी लाइफ। एंड दीज विंडोज़ दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। कहते ये विंडोज़ जिन्होंने अभी तक इनकी जो ज़िंदगी है उनको कैटाकॉम्स की तरह, लाइक कैटाकॉम्स यहाँ पे सिमिली है, तो पोइट कह रहे हैं जैसे कैटाकॉम्स की तरह सीमेंट्री होता है जहाँ पे डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है, बरी किया जाता है, वैसे ही इनकी जो लाइफ है वो विंडोज़ के पीछे इनकी लाइफ को कर रखा है। मतलब जो ये खिड़कियाँ हैं, इन्होंने इनकी जो स्लम एरिया की जो लाइफ है जहाँ पर डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है सीमेंट्री की तरह, वैसे ही इनकी दुनिया को जो है इन विंडोज़ ने क्या कर रखा है, बंद कर रखा है। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन
till they break the town। अब यहाँ पर पोएट अपील कर रहा है गवर्नर सरकार से, कह रहे हैं कि तोड़ दो, इन विंडोज को तोड़ दो, ओपन खोल दो, टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक कि ब्रेक द टाउन मतलब रीच द टाउन, जब तक ये जो लोग हैं अपने स्लम एरिया से निकलकर शहर तक ना पहुंच जाएं, इनको लिए तब तक ये जो है इनकी जो विंडोज़ हैं उनको तोड़ दो, उनको खोल दो बिल्कुल, ताकि ये बच्चे जो हैं अपने स्लम एरिया से बाहर निकलकर टाउन तक, शहरों तक पहुंच सकें। एंड शो द चिल्ड्रन, और इन बच्चों को दिखाओ, टू ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन फील्ड्स मतलब नेचर, ब्यूटी, हैप्पीनेस। तो पोइट कहते हैं कि इन बच्चों को खुशियाँ देखने दो, ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी देखने दो और इनको भी खुश होने दो। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और इन्हें भी अपनी दुनिया बनाने दो। रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, एज्योर मतलब होता है ब्लू कलर, तो कहते हैं कि इनको भी ब्लू मतलब ब्लू स्काई, तो कहते हैं इनको खुले आसमान के नीचे ऑन गोल्ड सैंड, गोल्ड सैंड मतलब सुनहरी मिट्टी, यहाँ पे मेटाफर है जो कि ब्यूटीफुल लैंड के लिए शो कर रहे हैं। तो कहते हैं इनको अपनी दुनिया बनाने दो, ये भी अपनी खूबसूरत जो अर्थ है उसके ऊपर खुले आसमान के, नीले आसमान के नीचे दौड़ें। एंड लेट देयर टंग्स, और इनकी जो टंग है रन नेक्ड इनटू बुक्स, वो इनकी जो ज़बान है वो भी क्या करें, बुक्स द वाइट, जैसे हम लोग अपनी वाइट बुक्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, एजुकेशन लेते हैं, कहते हैं इनकी भी जो ज़ुबान है वो जो है वाइट किताबों पर चले, मतलब वो ये लोग भी एजुकेशन हासिल करें। एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और ग्रीन लीव्स मतलब नेचर, तो ये क्या कहते हैं कि ये नेचर को फील कर सके, जो नेचर है, हैप्पीनेस है, वो इनके लिए खुली रहे। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन। अब देखिए लास्ट लाइन में पोइट ने क्या कहा है, कहते हैं कि इतिहास भी वही लोग बनाते हैं जिनकी भाषा क्या होती है, सन होती है, मतलब जो बहुत पावरफुल होते हैं। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि अगर ये लोग ऐसे ही खुली हवा में जाएंगे, किताबें पढ़ेंगे, एजुकेशन हासिल करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे और ये भी एक दिन हिस्ट्री बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। यहाँ पर ये आपकी पोएम्स ख़त्म होती है। अब इसमें पोइटिक डिवाइसेस देखिए, शुरू में देखिए फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, फार फार में रिपीटिशन है, फार फार फ्रॉम में एलिट्रेशन आ रहा है आपका, गस्टी वेव्स मेटाफर है आपका, यहाँ पे लाइक रूटलेस लाइक वर्ड आ रहा है, सिमिली हो जाएगा, वीड्स भी यहाँ पर अनवांटेड के सेंस में आया है। एंड इसके बाद आपका देखिए रैट्स आइज, रैट्स आइज अगेन मेटाफर, पेपर सीमिंग बॉय इज अगेन मेटाफर, गिनाल्ड्स डिजीज मेटाफर का है यहाँ पर भी, ट्री रूम मैंने आपको बताया था मेटाफर है यहाँ पर भी, स्क्विरल गेम भी फ्रीडम और इन्जॉयमेंट का लिए शो किया है, दैट इज़ अगेन मेटाफर। इसके बाद आपका आ जाता है शेक्सपियर हेड, शेक्सपियर हेड जो है आपका ये सिनेक्डॉक पोएटिक डिवाइस है जिसमें हेड जो है पिक्चर के बारे में पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एंड विद अ फॉग, विद अ फॉग यहाँ पर अगेन मेटाफर है, राइट। अगेन देखिए फार फार सेकंड स्टेंजा की लास्ट लाइन, दैट इज अगेन रिपीटिशन। स्काई के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, एनाफोरा है यहाँ पर, सॉरी एनाफोरा नहीं, इंजैममेंट है, इंजैममेंट जहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं आता वहाँ पे इंजैममेंट हो जाता है। थर्ड स्टेंजा में श्योरली शेक्सपियर इज, तो यहाँ पर एलिट्रेशन हो गया है। शिप एंड सन अगेन एलिट्रेशन आ गया है आपका यहाँ पर। फोर्थ लाइन फ्रॉम फोग अगेन एलिट्रेशन है यहाँ पर। एंडलेस नाइट ट्रांसफर एपिथेट है आपका यहाँ पर। लाइक बॉटल बिट्स अगेन सिमिली हो गया यहाँ पर आपका। एज बिग एज डूम यहाँ पर अगेन आपका सिमिली है। लाइक कैटाकॉम्स फोर्थ स्ट्रेंजर में सिमिली आ गया। ब्रेक और ब्रेक जब कहीं पर किसी से अपील की जाती है तो वहाँ पे एपोस्ट्रोफी हो जाता है, एपोस्ट्रोफी पोइटिक डिवाइस है। रन एज योर आपका दो लाइनें सेम वर्ड से शुरू हो रही हैं तो यहाँ पर एनाफोरा है। So these are the poetic device of this poem. I hope you understand this poem very well. Thank you.